कैसे हैं आप सभी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय माँ महाकाली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, जय राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपकी सारी मुसीबतों को दूर करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ महाकाली आपके घर में निवास करें। माता महाकाली आपको शक्ति दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माँ का छोटा बालक आज मैं महाकाली लोक का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसे नियमित सुनने से धन का लाभ होता है। अगर आपको कोई कष्ट है, रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप सांसारिक मोह से परित्याग करना चाहते हैं तो मुक्ति मिलती है। इस लोक की कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माँ महाकाली के लोक का वर्णन। माता महाकाली का लोक कैसा है। माता महाकाली जो चराचर जगत की स्वामिनी हैं, माँ जगदम्बा दुर्गा की ये सबसे बड़ी सर्वोपरि शक्ति हैं। माँ महाकाली के लोक की प्राप्ति करने वाला साधक इस जन्म में तो क्या, आने वाले सभी जन्मों में वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। कहते हैं कि माँ महाकाली का वर्णन करते समय 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले भगवान शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी अपना मुख बंद कर लेते हैं। इतना बड़ा है माँ महाकाली का बखान। माता महाकाली की महिमा इतनी बड़ी है। जब मैं माता के लोक के विषय में बताऊंगा तो आपको लग सकता है कि माता महाकाली के लोक में प्रवेश कर रहे हैं और ध्यान में आप सभी देख रहे होंगे। माता महाकाली का लोक अत्यंत पावन है, अत्यंत निर्मल है। वहाँ गीत के समान रंग की गंगा प्रवाहित होती रहती है, जिससे अमृत टपकता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। वहाँ दूध, दही, घी एवं अन्य जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं, उनके बड़े बड़े सरोवर माता महाकाली के लोक में विराजमान हैं, व्यवस्थित हैं। अब हम जब इस लोक में प्रवेश कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमको सबसे पहले माता का झंडा दिखाई देता है, जो चीते की खाल का बना हुआ है। उस पर सिंह की आकृति अंकित है। वहाँ 10 दिशाओं में 10 द्वार हैं और हर द्वार पर कोई न कोई देवता स्थापित हैं, विराजमान हैं। वहाँ पर अनेक वृक्ष हैं, पत्तों की जगह मोती चमकते रहते हैं। वह माता महाकाली का प्रथम द्वार है। उस पर करोड़ों काल भैरव पहरा दे रहे हैं, जो कि माँ के पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप माता महाकाली की पूजा आराधना करें तो साथ में काल भैरव या बटुक भैरव की पूजा जरूर कर लें, उन्हें प्रसन्न कर लें। क्योंकि जब पुत्र प्रसन्न होता है तो माता तो और ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इस द्वार को पार करने के बाद, यानी इस द्वार को पार करते हैं तो करोड़ों सिंह खुले मैदान में दौड़ते दिखाई देते हैं। वो गर्जना करते रहते हैं। वो ऐसे वैसे शेर नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े शेर हैं, जिसमें हम अनेक नखों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। हम और आगे चलते हैं तो अलग अलग डरावनी आवाज़ निकालती हुई भैरवियाँ दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। यह सभी भैरवियाँ अलग अलग रंग की हैं। कोई लाल रंग की हैं, कोई काले रंग की हैं, कोई नीले रंग की हैं, कोई हरे रंग की हैं, इधर उधर विचरण करती हैं। ये सभी माता महाकाली के तेज से प्रकट हुई हैं। ये भैरवियाँ ही माता की सेविकाएँ हैं, माता की मुंडमाला तैयार करती हैं। माँ की शमशान की भस्म भी ये ही लेके आती हैं। माँ महाकाली को स्नान भी यही कराती हैं। माँ काली का जो स्वरूप है वो घोर तो है, लेकिन बड़ा सुखदायी है और ममतामयी है। और सौम्य रूप भी माँ महाकाली का है। जो माँ महाकाली के सच्चे भक्त हैं, जो माँ की सच्ची सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से माँ को मानते हैं, उन्हें माँ सौम्य रूप में दर्शन देती हैं और बड़ी प्रसन्न रहती हैं अपने ऐसे भक्तों से।
इन भैरवों के जो केस हैं वो खुले हुए हैं, कईयों के तो केस जटाजूट से बंधे हुए हैं। सर पर जटाजूट बांधा हुआ है सर पर। कई तो सौम्य रूप में हैं जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कई तो ऐसी भैरवियाँ हैं जो बहुत ही डरावनी हैं। ये सारी भैरवियाँ हैं, ये अलग अलग आवाज़ निकालती हुई दौड़ रही हैं। अब हम दूसरे द्वार पर चलते हैं तो वहाँ अनेकों उग्र देवता विराजमान हैं जो महाकाली के ध्यान में लीन रहते हैं। और आगे चलते हैं तो जितने भी द्वार हैं, शेष द्वार यानी 8 द्वार, इन पर भगवान महागणेश उन 8 द्वार पर अष्टविनायक के रूप में हर एक द्वार पर विराजमान हैं, विद्यमान हैं। साथ में कार्तिकेय जी भी द्वार की रक्षा करते हैं। उन द्वारों को पार करने के बाद माँ महाकाली का लोक आता है। उन द्वारों को पार करने के बाद माँ महाकाली का लोक आ जाता है। उस लोक में हजारों करोड़ों सिंह दहाड़ रहे हैं। भूत पिशाच यक्षिणियाँ यक्ष गंधर्व नाच रहे हैं, क्योंकि माँ की वो भी संतान है। 64 योगिनियाँ भी माँ की सेवा में लगी हुई हैं। कोई चवर डुला रही है, कोई माँ की आरती कर रही है, कोई माँ को पुष्प अर्पित कर रही है, कोई इत्र अर्पित कर रही है, कोई पान पात्र लेकर माँ को निहार रही है। कई योजन का यह लोक है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत पवित्र और श्वेत है। कहते हैं जब इंद्रदेव को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रदेव को साथ लेकर इस लोक में आए थे। जैसे ही इंद्रदेव ने इस लोक में पैर रखा, इस मिट्टी को छुआ, तो वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। माँ के समक्ष इंद्रदेव का ब्रह्म हत्या का पाप मिट गया। माँ के लोक में अनंत प्रकाश है। वहाँ पर एक बहुत ऊंचा सिंहासन है। वहाँ पर भगवान शिव सब के समान लेटे हुए हैं। उस सब के ऊपर नीलमणि रूपी महाकाली उस सिंहासन पर विराजमान है। मनोहर माँ का स्वरूप है। माँ के 10 हाथ हैं, 10 मुख हैं, 10 पैर हैं और माँ की अनगिनत आँखें हैं। हम उन आँखों से माता हम सब बच्चों को निहार रही हैं, इस चराचर ब्रह्मांड को देख रही हैं। इस लोक का वर्णन सुनने मात्र से अनेकों कष्ट दूर होते हैं, इसलिए इसको नियमित सुनें। शनिवार को सुनना इसको बहुत ही लाभदायक होता है। आप रोज़ भी सुन सकते हैं। यदि आप रोज़ सुन सकते हैं तो रोज़ सुनिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव, जय राधे राधे।